सामान्य विज्ञान के चौथे भाग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पाचन तंत्र में निम्न में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, ये एक एंजाइम है। गैस्ट्रिन, अगला है टाइलिन और पेप्सिन। तो ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन ये तीनों एंजाइम है, लेकिन गैस्ट्रिन जो है वो एंजाइम नहीं है। इसलिए हमसे पूछा गया था कौन सा पाचन एंजाइम नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये एंजाइम नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत, अग्नाशय, अवटु ग्रंथि या आमाशय? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। यकृत ग्रंथि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके वजन की अगर बात की जाए तो इसका वजन होता है 1.5 किलोग्राम और ये सबसे भारी होती है, सबसे भारी ग्रंथि। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, विटामिन्स क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव या इनमें से कोई नहीं? तो विटामिन्स की अगर बात की जाए तो होते हैं कार्बनिक यौगिक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोषण के दो भाग होते हैं, एक होता है कार्बनिक यौगिक और दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आते हैं कार्बोहाइड्रेट, और आता है दूसरे नंबर पर वसा, प्रोटीन और विटामिन्स। ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोटीन के अंदर कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आते हैं। और अकार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आते हैं खनिज लवण और अगला आता है जल। तो अपने को पता होना चाहिए कार्बनिक यौगिक जो है वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन्स है, और अकार्बनिक यौगिक जो है वो खनिज लवण और जल है। और ये पोषण के दो भाग हैं, एक होता है कार्बनिक यौगिक और दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। अगला प्रश्न, भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? विटामिन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट में या प्रोटीन में? तो भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा ज़्यादा होती है? तो ये होती है वसा में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी होती है? तो ये अपने को पता होना चाहिए, 9.3 किलो कैलोरी। प्रश्न नंबर 5, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? सेब, आम, आंवला या दूध? तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की अगर रासायनिक नाम की अगर बात की जाए तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। यहाँ लिख देता हूँ मैं, एस्कॉर्बिक अम्ल। और यह अम्ल जो होता है ये घाव भरने में भी सहायक होता है। तो ये घाव भरने वाला विटामिन भी है, घाव भरने वाला विटामिन। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से रोग जो होता है वो होता है स्कर्वी रोग। ये भी हमको याद रखना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, कोशिका का सफाई कर्मचारी किसे कहा जाता है? केंद्रक, राइबोसोम, लाइसोसोम या कवक? तो कोशिका का सफाई कर्मचारी कहा जाता है लाइसोसोम को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7, मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियां होती है? 6, 5, 4 या 9? तो मनुष्य के शरीर में 2 कान होते हैं, तो एक कान में हड्डियों की संख्या होती है 3, तो 3 दूना कितने हो जाएंगे? 6। तो मनुष्य के कानों में हड्डियों की संख्या हो जाएगी टोटल 6। अब वो एक कान में 3 हड्डियां कौन कौन सी होती है?
तो पहली हड्डी का नाम होता है इनकस, इनकस। दूसरी हड्डी का नाम है मालेयस, मालेयस। और तीसरी हड्डी है स्टेप्स। ये मनुष्य के शरीर में के एक कान में 3 हड्डियां होती है। तो एक कान में 3, तो हमारे 2 कान होते हैं, तो टोटल हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। प्रश्न क्रमांक 8, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? कार्योमीटर, पायरोमीटर, हाइग्रोमीटर या टेकोमीटर? तो कम तापमान को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है कार्योमीटर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। इस यंत्र की सहायता से हम -1000 डिग्री केल्विन तक माप सकते हैं, और पायरोमीटर क्या काम करता है? अधिक तापमान मापने वाला यंत्र है, अधिक तापमान मापने वाला यंत्र। पायरोमीटर से क्या किया जाता है? अधिक तापमान मापने वाला यंत्र है। और कम तापमान को किससे मापा जाता है? कार्योमीटर से। ये अपने को याद रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, सूर्य और तारों पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, या हाइड्रोजन का ऑक्सीजन में परिवर्तन, या इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य और तारों पर ऊर्जा का स्रोत जो है वो है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है? 200 से 2000 हर्ट्ज तक, या दूसरा ऑप्शन है 20 से 20000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन सी 200 से 20000 हर्ट्ज तक, या इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य के सुनने की जो क्षमता होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से लगाकर 20000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को मनुष्य सुन सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान कितना होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान कितना होता है? 1, 0, 9.8 या -1। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान 0 होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फोटोवोल्टिक सेल। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र की एसआई इकाई क्या होती है? टेस्ला, ओम, क्यूरी या वेबर? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र की जो इकाई होती है, एसआई इकाई, वो है टेस्ला। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? डाल्टन, न्यूटन, मैक्सवेल या पास्कल? तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत दिया था वो वैज्ञानिक का नाम है डाल्टन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है तथा द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उस परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला अपने को याद रखना है, वो है न्यूट्रॉन बराबर x माइनस जेड। अब x क्या है? तो x जो है वो है द्रव्यमान संख्या। x क्या है? यहाँ लिख देता हूँ मैं, x है द्रव्यमान संख्या। और z क्या है? तो ये z जो है ये है आपका परमाणु क्रमांक। तो ये दोनों हमको सवाल में दे रखे हैं, परमाणु क्रमांक। तो अब देखिए x का मान मतलब द्रव्यमान संख्या कितनी दे रखी है? 36 दे रखी है। तो ये 36, बीच में माइनस से माइनस लगाएंगे,
परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है 17, तो 17, तो 36 में से 17 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 19। तो 19 क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 19। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि न्यूट्रॉनों की संख्या जब भी ज्ञात करना हो तो आपको ज्ञात करना है, क्या पता होना चाहिए, x माइनस जेड, मतलब द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक की संख्या को माइनस कर देंगे तो आपको आ जाएगी न्यूट्रॉनों की संख्या। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज के इस चौथे भाग में सामान्य विज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इसी प्रकार से नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।